जामवंत रामायण के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। हालांकि उनकी गिनती 7 चिरंजीवियों में नहीं की जाती है, लेकिन वो भी एक चिरंजीवी हैं जिनका जिक्र सतयुग से लेकर द्वापर युग तक मिलता है। उनकी आयु 7 चिरंजीवियों से भी अधिक मानी जाती है। जामवंत के जन्म के विषय में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा अनुसार जब ब्रह्मा जी तप में लीन थे तो उन्हें जम्हाई आ गई और उससे प्रथम रीछ का जन्म हुआ। ब्रह्मा की जमाई से जन्म लेने के कारण उनका नाम जामवंत पड़ा। दूसरी कथा अनुसार जब ब्रह्मा जी से मधु और कैटव नामक दैत्यों ने जन्म लिया, उस समय ब्रह्मा जी को पसीना आ गया, जिससे जामवंत का जन्म हुआ। अग्नि पुराण के अनुसार जामवंत का जन्म अग्नि से हुआ है। उनकी माता एक गंधर्व स्त्री थी और उनकी पत्नी का नाम जामवंती बताया गया है। रामायण में कई स्थानों पर जामवंत को वानर भी कहा गया है। जामवंत की आयु बहुत लंबी है। ऐसा माना जाता है कि श्री राम अवतार के समय जामवंत की आयु 6 मनवंतर से भी अधिक बताई गई थी। उन्होंने सतयुग में कूर्म अवतार से लेकर द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार तक भगवान विष्णु के 7 अवतारों के दर्शन किए हैं। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में जामवंत की शक्तियों के बारे में बताया गया है। उनकी शक्ति 1 करोड़ शेरों के बराबर बताई गई है। रामचरितमानस के अनुसार जब वानर सेना समुद्र को पार करने का विचार कर रही थी, तब सभी अपनी अपनी शक्ति द्वारा समुद्र को पार करने की बात कर रहे थे। उस समय सबने जामवंत से प्रार्थना की कि सबसे बड़े होने के नाते वही समुद्र को पार करने का कोई रास्ता बताएं। तब जामवंत ने सबको अपनी शक्ति के बारे में बताया था। जामवंत ने बताया कि इस समय मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं 10 योजन तक जा सकता हूँ। जब मैं युवा अवस्था में था तो मैंने समुद्र मंथन देखा था। उस समय मुझ में इतनी शक्ति थी कि देवता और दैत्यों के थक जाने पर मैंने अकेले ही पूरे मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था। उसे देखकर स्वयं मेरे पिता ब्रह्मा ने भी मेरी प्रशंसा की थी। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास आए, तब मैं वहीं था। उन्होंने राजा बलि द्वारा दी गई 3 पग भूमि को नापने के लिए अपना विराट रूप लिया। उस समय मैंने भगवान वामन की 21 बार परिक्रमा कर ली थी। तब तक भगवान वामन राजा बलि को पूरी तरह पाताल लोक में धकेल भी नहीं पाए थे। ये सुनकर सबने पूछा कि आप इतने शक्तिशाली थे तो आपका बल क्षीण कैसे हो गया। इस पर जामवंत बताते हैं कि भगवान वामन के पृथ्वी को नापते समय जब मैं अत्यंत तीव्र वेग से उनकी परिक्रमा कर रहा था, तो अंतिम परिक्रमा के समय मेरे पैर का अंगूठा महामेरु पर्वत से छू गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया। इसे मेरु ने अपना अपमान माना और मुझे मेरे बल से क्षीण हो जाने का श्राप दे दिया कि तुम बूढ़े हो जाओगे और अपनी शक्ति के बल पर तुम्हारा शरीर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जहां तक तुम्हारा दिमाग पहुंचेगा। जामवंत को अत्यंत बुद्धिमान, वेदों का ज्ञाता और सदा अध्ययन करने वाला बताया गया है। उन्हें सभी वेद पुराण शास्त्र कंठस्थ थे। श्री राम की सेना में वो बूढ़े और बुद्धिमान थे। इसी कारण श्री राम भी उनका आदर किया करते थे और उनसे सलाह लिया करते थे। जामवंत बहुत बुद्धिमान और राज्य चलाने में काफी कुशल थे। वह सुग्रीव के सलाहकारों में से एक थे। वो जामवंत ही थे जिसने सुग्रीव को सलाह दी थी। जब श्री राम और लक्ष्मण जंगल में भटक रहे थे तो हनुमान जी को उनके पास भेजा ताकि पता लगाया जा सके कि वे कौन हैं। जब सुग्रीव की वानर सेना को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा गया, तो अंगद के नेतृत्व में जामवंत, हनुमान जी इत्यादि दक्षिण दिशा में गए। सुग्रीव ने विशेष रूप से जामवंत को अंगद के साथ भेजा ताकि वो अपने अनुभव से दल का सुरक्षित नेतृत्व कर सकें। जब सागर तट पर पहुंचकर सभी उस विशाल समुद्र को देखकर हताश हो रहे थे, तो जामवंत ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में बताते हैं, जिसके बाद हनुमान जी समुद्र को लांघकर लंका पहुंच जाते हैं। लंका कांड में जामवंत के विषय में वर्णन दिया गया है। उन्होंने बड़ी चतुराई से सेना का संचालन किया और एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने युद्ध में एक राक्षस का वध किया था। जब जामवंत का युद्ध रावण से हुआ, तो जामवंत ने रावण की छाती पर लात मारी, जिससे वो बेहोश हो गया। मेघनाद से भी उनके युद्ध का वर्णन मिलता है। जब मेघनाद की फेंकी हुई शक्ति को उन्होंने हवा में पकड़कर उसी पर छोड़ दिया था। जामवंत का आकार बहुत विशाल बताया गया है। आकार में जामवंत कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जब लक्ष्मण जी को मेघनाद का शक्ति बाण लगा, तो जामवंत ने ही हनुमान जी को 4 दुर्लभ जड़ी बूटियों के बारे में बताया,
जामवंत को इन जड़ी बूटियों के बारे में समुद्र मंथन के समय देवताओं ने बताया था, जिसमें से एक संजीवनी बूटी थी। जब लंका युद्ध समाप्त हुआ तो श्री राम सबके बल की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय जामवंत ने निराश होकर कहा कि प्रभु, मैंने सोचा था कि युगों बाद मुझे युद्ध में आनंद आएगा, लेकिन पूरा युद्ध समाप्त हो गया और मेरे शरीर से पसीने की एक बूंद भी नहीं गिरी। उन्हें ऐसा कहता देख श्री राम समझ गए कि जामवंत के मन में अहंकार आ गया है। तब उन्होंने जामवंत से कहा कि प्रतीक्षा करो, द्वापर युग में मैं स्वयं तुम्हारे युद्ध की अभिलाषा पूरी करूंगा। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो शत्रुजीत ने उन पर समतक मणि चोरी होने का आरोप लगा दिया। वास्तव में वो मणि शत्रुजीत का ही भाई ले गया था, जिसे एक शेर ने मार दिया था। फिर जामवंत ने उस शेर को मारकर मणि अपनी बेटी को दे दी। जब भगवान कृष्ण मणि ढूंढने निकले तो वो जामवंत की गुफा में पहुंचे। वहां उन्होंने मणि लेना चाही तो श्री कृष्ण और जामवंत के बीच युद्ध शुरू हो गया। भागवत पुराण के अनुसार दोनों के बीच युद्ध 28 दिनों तक चलता रहा। अंत में जब जामवंत थक गए तब उन्होंने श्री राम का स्मरण किया। ऐसा करते ही श्री कृष्ण ने उन्हें श्री राम के रूप में दर्शन दिए। जामवंत समझ गए कि अपने दिए वचन के कारण स्वयं श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। जामवंत ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और मणि उन्हें लौटा दी और अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया, जिसका नाम जामवंती था। जिसके बाद में उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम सांब था। ऐसा माना जाता है कि जामवंत ने ही जामथुंग नगर बसाया था, जो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में है। यहाँ एक गुफा भी है जिसे जामवंत गुफा कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।